अगवा की जो FIR कटी हुई है ज़हीर के ऊपर और चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंदर भी अब ये लोग आ गए हैं और उसे कानून की गिरफ्त के अंदर आना पड़ेगा। गोगा गैंग जो है वो अंदरूनी पंजाब का एक इलाका है, वहाँ से ये गैंग चला रहे हैं और ये इतनी प्यार मोहब्बत की स्टोरी हो गई कि पूरे पाकिस्तान को आपने घूम लिया, पूरे 3 सूबों की पुलिस को बेवकूफ़ बना दिया। बहुत गलत स्टेप लिया है क्योंकि ये जो एज होती है ये पढ़ने लिखने की एज होती है। दुआ ज़हरा को बाजियाब करवा कर मेहदी अली कासमी के हवाले किया जाए तो बहुत परेशान है अपनी बेटी के लिए। मैं इस वक्त सिटी कोर्ट में मौजूद हूँ। सिविल सोसाइटी के एडवोकेट जो कि पब्लिक जो हमारी कराची की इस वक्त परेशान है दुआ मेहदी की इस केस के लिए कि जो वो हाईलाइट है और इस वक्त जो उसका फाइनल होने वाला है। ज़हीर को आज पहुंचना था कराची, अभी तक वो नहीं आए, तो मैं ऐसे एडवोकेट के पास खड़ी हूँ जो पहले दिन से इस केस की अवेयरनेस पब्लिक को दे रहे हैं और पब्लिक को मुतमिन करने की कोशिश करते हैं। तो एडवोकेट साहब अपना तारुफ कराइएगा। सैयद राशिद रिजवी एडवोकेट। देखें, ज़हीर जिसने कि दुआ ज़हरा को अगवा किया है उसने प्रोटेक्टिव बेल लाहौर हाई कोर्ट से 14 जुलाई तक की ली थी और आज 14 जुलाई कंप्लीट हो गई है। अब उन्हें ट्रायल कोर्ट के अंदर पेश होना है और अपनी जो है इंटरिम बेल लेनी है। तो यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं कि अगर वो इंटरिम बेल के लिए हाज़िर होते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उनको इंटरिम बेल ना मिले, काउंटर आर्गूमेंट करके, काउंटर एफिडेविट जमा करा के, और उनके जो वालिद हैं और जबरान नासिर वगैरह इस केस को देख रहे हैं। हम इज़हार यकजहती के लिए उनके वालिदैन के साथ खड़े हुए हैं और हमारी कोशिश है क्योंकि अगवा की जो FIR कटी हुई है ज़हीर के ऊपर और चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंदर भी अब ये लोग आ गए हैं क्योंकि मेडिकल बोर्ड ने 15 साल उम्र डिक्लेयर कर दी है। तो लिहाजा अब जो है ज़हीर के लिए सरवाइव करना, आज़ादाना घूमना जो है मुश्किल हो जाएगा। सरवाइव से मुराद ये है कि आज़ादाना घूमना मुश्किल हो जाएगा और उसे कानून की गिरफ्त के अंदर आना पड़ेगा क्योंकि लाहौर में शादी करेंगे, कराची में शादी करें, चाइल्ड मैरिज एक्ट के ज़मरे के अंदर आ रहे हैं। 15 साल की मेडिकल बोर्ड ने उनकी एज डिक्लेयर कर दी है। दूसरी चीज़ ये है कि अगवा की FIR में भी उनकी प्रोटेक्टिव बेल आज ख़त्म हो रही है। अब उन्हें जो है आगे बेल कंफर्मेशन के लिए, इंटरिम बेल के लिए ट्रायल कोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा और अभी तक वो हाजिर नहीं हुए हैं। आज हमें उम्मीद है कि माँ बाप उनकी खुशखबरी सुनेंगे, जल्द सुनेंगे। बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि वो हाजिर हों तो उसकी बेल कैंसिलेशन के लिए हम अपने जो हैं चीज़ें जमा कराएँ। और इस केस को लेकर हम सेफ़ नहीं महसूस करते जितनी बच्चियाँ उनके लिए। अगर ये केस एक अच्छा रुख इख्तियार करता है और उस मुजरिम को सज़ा होगी जिसने छोटी बच्ची को जो 14 और 15 साल 15-16 के दरमियान है उसको मिसगाइड करके और उसकी इज़्ज़त के साथ खेला है, तो अगर उसको सही राइट उसके माँ बाप को इंसाफ मिलेगा तो मैं समझती हूँ कि हर घर के आवाज़ होगी कि इस मुल्क में इंसाफ भी अब तक कायम है। देखिए, दुआ ज़हरा का जो केस है उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के वालिदैन परेशान हैं। मैडम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो बहुत सरगर्म रही हैं पूरे केस में और ये अपडेट लेती रही हैं। मैं इनसे कहूँगी जो आप तक आपने अपडेट ली है और इस केस में उन माँ बाप के लिए मदद हैं, मेहदी साहब की फैमिली के लिए एक मदद हैं। अब आप बताइए कि इसकी अब तक आपने क्या महसूस किया इसके लिए, केस के लिए, क्योंकि हम सब यहाँ मौजूद हैं। ज़हीर को आज कराची आना था, तो आप क्या समझती हैं कि वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं और अब क्या होगा आगे? देखें, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल जाना कि आप मुझसे बात कर रही हैं। तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और बहुत सारी नेक तमन्नाएं। मैं आपको जिस तरह से आपने कहा कि हम पहले दिन से दुआ ज़हरा केस देख रहे हैं, बिल्कुल दुआ ज़हरा का जो केस है वो एक दुआ ज़हरा का नहीं है, पूरी कौम की बच्चियों का मुस्तकबिल इस केस पे जो है वो मुनहसर है। और हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं, मेहदी कासमी साहब का जो मौक़िफ़ है कि दुआ ज़हरा को अगवा किया गया है और ये अब वक्त साबित भी कर रहा है कि कल भी और परसों भी कुछ हमारे सहाफ़ी जर्नलिस्ट दोस्तों ने बाकायदा साबित किया है कि गोगा गैंग जो है वो अंदरूनी पंजाब का एक इलाका है, वहाँ से ये गैंग चला रहा है। ये किस तरह से ज़हीर को इन्होंने हाईजैक किया, किस तरह से ज़हीर उन तक मिला और ज़हीर ने बताया कि उसने कराची में एक बच्ची को पटाया हुआ है और उन्होंने किस तरह ज़हीर को पैसे दिए, किस तरह वो पूरे पाकिस्तान में ज़हीर को प्रोटेक्ट करते रहे, पाकिस्तान के 3 सूबों की पुलिस को चकमा देते रहे। यानी कि मैडम आप जैसे जानती हैं कि इस कदर महंगाई है तो दुनिया रो रही है पेट्रोल को करके और पूरे पाकिस्तान में लोग महंगाई और गुर्बत की वजह से जो है ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं और ये इतनी प्यार मोहब्बत की स्टोरी हो गई कि पूरे पाकिस्तान को आपने घूम
लिया, पूरे 3 सूबों की पुलिस को बेवकूफ़ बना दिया। और आपने देखा कि हमारे यहाँ का जो आईओ है, जिसका काम था मुस्तकिल तहकीकात करना, उसने कितना बड़ा झोल डाला है और उसने बिल्कुल उस तरह से काम नहीं किया जिस तरह से उसको करना चाहिए था। जो तहकीक उसको करनी चाहिए थी वो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त कर रहे हैं। CDR निकली है, CDR से पूरा साबित हुआ है कि मेहदी काज़मी साहब का जो उबहाम था, जो शक था, वो बिल्कुल दुरुस्त है। ज़हीर की माँ और उसका बड़ा भाई शब्बीर जो है वो यहाँ मौजूद थे। और उसके बाद फिर इकरारुल हसन जो फ़ख्रे पाकिस्तान है, जिनका काम है, जिनका टॉपिक है ये कि वो बच्चियों को बाजियाब कराते हैं। गुज़िश्ता 10 साल से वो सिर्फ यही काम कर रहे हैं कि वो इत्कार खैर समझ के कि मैं भी बेटियों वाला हूँ। और उन्होंने भी दबंग स्टाइल में ये बात कह दी है कि ये बहुत बड़ा गैंग है और इसके पीछे बहुत बड़े शुरफा के नाम हैं, और जिसकी वजह से दुआ ज़हरा को उसके वालिदैन तक नहीं आने दिया जा रहा है कि उनको खौफ है कि हमारे चेहरों से नकाब उतर जाएगी। और जिस तरह हम ये कह रहे हैं कि दुआ ज़हरा जो है ये केस एक टेस्ट है, जब ये दुआ ज़हरा का केस इंशाअल्लाह ताला मेहदी काज़मी साहब, उनके वालिदैन को, मेहदी काज़मी साहब को, उनकी वाइफ को और उनके जो बुज़ुर्ग हैं घर के, जो मैं नानी को भी मैं मिली, बेचारी 8-8 आंसू रोती रहती है, नानू को भी मैंने देखा। मैं यूथ के पास खड़ी हूँ जो कि जवान बच्चा है। मैं इससे पूछूंगी क्या ये उम्र जो होती है जो ज़हीर ने किया है, आप क्या समझते हैं? अब यंग होते हुए क्या उन्होंने अच्छा स्टेप लिया है? जी बिल्कुल, इन्होंने बहुत गलत स्टेप लिया है, क्योंकि ये जो एज होती है ये पढ़ने लिखने की एज होती है। हालांकि ये 18 से जो ना नीचे, इनकी एज 18 साल नहीं है और इनको ये स्टेप नहीं उठाना चाहिए था। अब देखिए, अगर ये 18 साल के होते तो इनको कोई भी कायदा कानून कुछ भी नहीं कह सकता था, क्योंकि इनकी एज हो चुकी थी। ये उस वक्त ये स्टेप उठाते तो इन पर इतने कोई मसले मसाइल नहीं आ सकते थे। और अब तक इनका इंतज़ार भी किया जा रहा है। हालांकि सुबह 9 बजे कह रहे थे कि मुल्ज़िम ज़हीर जो कि कराची सिटी कोर्ट में पेश होगा, यहाँ पर उसकी केस की मुद्दत में तोसी होगी या नहीं होगी, वो सारा उस मामलात में सारे सब इंतज़ार कर रहे हैं। अब देखना ये है कि मुल्ज़िम ज़हीर कब तक कराची सिटी कोर्ट में पेश होता है। अब तक तो उनका इंतज़ार किया जा रहा है, दूर दूर तक उनके आने का कोई नामो निशान नहीं है। अब पूरे मुल्क की नज़र जो है इस केस पर है। सब यही चाहते हैं कि ज़हीर को गिरफ़्तार किया जाए और दुआ ज़हरा को बाजियाब करवा कर मेहदी अली काज़मी के हवाले किया जाए, क्योंकि वो बहुत परेशान है अपनी बेटी के लिए, जिन्होंने तकरीबन रमज़ान में उनकी बेटी गायब हुई थी और तकरीबन अब तक 3 महीने होने वाले हैं इस केस को। मेहदी अली काज़मी जिन्हें जो कभी भी किसी के आगे झुके नहीं है, कभी किसी की बातों में आए नहीं है। हालांकि उन्होंने इस चीज़ की कभी उन्होंने परवाह नहीं की कि मेरी इज़्ज़त पर क्या बात आएगी, मेरे ख़ानदान में लोग क्या क्या बातें करेंगे, मुझ पर कितनी उंगलियां उठेंगी। उन्होंने इस चीज़ की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेटी को घर वापस लाने के लिए जंग लड़ लें। और हमारी तो यही दुआ है कि मेहदी अली काज़मी के हक़ में फ़ैसला आए, दुआ ज़हरा अपने घर में जल्द अज जल्द वापस आ जाए। तो आप कानून, जो हमारे मुल्क के कानून हैं, अदालतें हैं, तो हमारे इंसाफ करने वाले इनको क्या कहेंगे, इसका प्रॉपर एक कानून बनाएं कि क्या किस एज में, वरना अगर वो छोटी एज में है तो वो अनलीगल है, तो उसके लिए क्या कानून होना चाहिए? आप अदालतों को क्या कहेंगे इंसाफ करने वालों? जैसे देखिए, दुआ ज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट आई थी जिसमें दुआ ज़हरा की एज 14.5-15 साल बता दी गई थी। उसके बावजूद भी दुआ ज़हरा ज़हीर के साथ रह रही है। ये कहाँ का कानून है? हालांकि जब बच्ची की एज साबित हो गई थी, 14-15 साल की बच्ची माइनर है, कानून को, हमारे जो कायदे कानून है उनको चाहिए था कि दुआ ज़हरा को उसके वालिदैन के हवाले कर दे। जब बच्ची साबित हो गई कि बच्ची माइनर है, बच्ची की एज इतनी नहीं है शादी की, और जाली निकाहनामा बनवा कर, जैसे कि आपने देखा दोनों मुल्ज़िमान जो कि अभी भी पुलिस की गिरफ्त में है, जिनकी जो बेल थी, दरख्वास्त थी, वो भी उन्होंने मुस्तरद कर दी थी। तो अब तक उन पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब मेरा कहना यही है कि हमारे कानून बनाना चाहिए इसके लिए कि बच्चे इस एज में शादी ना कर सकें। मैं RD ग्लोबल टेलीविज़न की तरफ से रोजलिन डैनियल, सिटी कोर्ट में, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें। आपकी प्रमोशन से, आपके प्रमोट करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। हम आपको कोशिश करेंगे कि आप घर बैठे आपको हर किस्म की अपडेट दें। अगवा की जो FIR कटी हुई है ज़हीर के ऊपर, और चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंदर भी अब ये लोग आ गए हैं और उसे कानून की गिरफ्त के अंदर आना पड़ेगा। योगा गैंग जो है वो अंदरूनी पंजाब का एक इलाका है, वहाँ से ये गैंग चला रहे हैं। और ये इतनी प्यार मोहब्बत की स्टोरी हो गई कि पूरे पाकिस्तान को आपने घूम लिया, पूरे 3 सूबों की पुलिस को बेवकूफ़ बना दिया। बहुत गलत स्टेप लिया है, क्योंकि ये जो एज होती है ये पढ़ने लिखने की एज होती है। दुआ ज़हरा को बाजियाब करवा कर मेहदी अली काज़मी के हवाले किया जाए, तो बहुत परेशान है अपनी बेटी के लिए।